ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। फासले तो थे पर मेरे न थे, दूर मुझसे कैसे वो रहने लगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं तुम्हें विश करूं। Thank you so much for everything. मलिहा, मलिहा, जी अम्मी। अभी तक जाग रही हो बेटे? जी बस ये कर रही हूँ थोड़ा सा काम। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है? जाना है। मैं कर लेती ना बेटे। आपको ही तो नहीं करने देना। जानती है ना डॉक्टर ने कितनी सख्ती से मना किया है। रहने ही दो तुम तो डॉक्टर्स को, कुछ नहीं पता उनको। वो तो बस चाहते हैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिस्तर से लग जाऊं। अपने आप को बिजी रखने में सुकून मिलता है भाई। सारा दिन मैं अगर अपनी बीमारी के बारे में सोचूंगी तो कितना परेशान होंगी बताओ। बीमारी में परेशान नहीं होते अम्मी, आराम करते हैं, बहुत जरूरी है। तुम्हारे भी तो एग्जाम्स हो रहे हैं। रात भर जाकर पढ़ाई करती हो, फिर सुबह जो वक्त बचता है ये कैंडल्स लेके बैठ जाती हो। तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ अम्मी, बस 1-2 ऑर्डर्स थे, हो जाएगा भी। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे इस शौक ने तुम्हें बांध दिया है। अपने लिए तो कोई वक्त ही नहीं बचता तुम्हारे पास। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुशी खुशी करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे आपका हाथ बटाना। तुम 6 महीने की थी जब मैंने ये काम शुरू किया था, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी भरती थी।
कब खत्म हो रहे हैं एग्जाम्स? बस इसी हफ्ते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तो बस हर वक्त तुम्हारी कामयाबी की ही दुआएं मांगती रहती हूँ और अपने लिए मोहलत मांगती रहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा फर्ज अदा कर सकूं। फिर से शुरू कर दिया आपने वही बात। कितनी बार मना किया ये बातें ना किया करें। मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है कि जिक्र ना करने से हकीकत बदल नहीं जाती बेटे। कुछ नहीं होगा मेरी अम्मी को, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। चलें अब उठे, मेरा काम तो हो गया। चल के नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लग रही है। चलें उठे, तब तक मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार भी हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा बस भी कर देना अम्मी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पिछले 15 मिनट से क्या पढ़े जा रही हैं जो खत्म होके नहीं दे रहा। हाफिज साहब ने एक बहुत अच्छा वजीफा बताया था जो इंसान को ना बुरे हालात से बचा कर रखता है। हाफिज साहब भी ना अपने हालात तो सेट कर नहीं सके, 2 बीवियों में घन चक्कर बन के रह गए वो। बुरी बात, पागल ऐसे नहीं कहते, नेक इंसान है। और तुम देखना उन्हीं की दुआओं से ना तुम अर्श तक पहुंच जाओगे, दुनिया अशश करेगी। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, बस सना के वालिदैन मान जाए, मेरे लिए तो यही बहुत है। इंशाल्लाह मान जाएंगे। अच्छा सुनो, उससे मिलने जाओगे ना, मैंने कुछ सामान रखा वो लेते जाना। हेलो सना आजकल डाइट पे, आपके हलवे शलवे नहीं खाने उसको। जी अच्छे से जानती हूँ, फोन पे बात हो चुकी है। ड्रेस की फरमाइश की थी, वो ड्रेस मैंने सी दिया है, इसलिए कह रही थी कि ले जाना। ओके मैं दे दूंगा, अभी मुझे जाने दे, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे अच्छा सुनो तो सही, वहाँ पहुँच के मुझे फोन कर देना, मुझे बता देना कि खैरियत से पहुँच गए। तुम्हें पता है मैं परेशान रहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आप प्लीज मुझे फोन मत कीजिएगा, मैं खुद पहुंचकर बता दूंगा। रुको सदका तो उधार लूं बस। अरे हो गया ना, बस किसी को दे देना है। किसको दूंगा? अच्छा भाई, खुदा हाफिज। लव यू टू। जीते रहो, लाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर से क्यों फोन उठाया है? इतनी देर? अभी तो आई है कॉल आपकी मोहित, सिर्फ 10 सेकंड ही हुए हैं। ये जानते हुए भी कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। अच्छा बाबा मेरी गलती है, आइंदा नहीं होगा ठीक है। वैसे तुम बिजी कहाँ थी जो तुम्हें फोन की आवाज सुनाई नहीं दी? यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही हूँ बस। कितने बजे पेपर खत्म होगा तुम्हारा? पेपर आई थिंक 12 बजे तक तो हो ही जाएगा। ठीक है फिर 12 बजे तुम्हें पिक करने आऊंगा, साथ में लंच करते हैं। नहीं मोहित, आज तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कंबाइन स्टडी करनी है यार, कल कर ले प्लीज। पढ़ाई होती रहेगी, वैसे भी शादी के बाद तुमने मेरे साथ ही वक्त गुजारना। 12 बजे मिल रहे हैं, मेरा वेट करना। मोहित नहीं प्लीज, आज वाकई नहीं हो सकता यार। क्यों सुबह सुबह मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो? ठीक 12 बजे तुम्हें पिक करूंगा, आने से पहले कॉल भी करूंगा। बाय। नहीं मोहित, हेलो मोहित। मलिहा बेटे, रिक्शा आ गया तुम्हारा, आ जाओ। जी अम्मी बस आई। आ जाओ ना, कितना शोर मचा रहा है वो देखो। वहां चला गया। ये हानिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। बोल क्यों नहीं रही?
फिर कोई नया वजीफा शुरू कर दिया? अरे भाई सुनो, थोड़ी सी चीनी भेजो। अम्मी नाश्ता ला के दे दें, लेट हो रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ जा रही हो? अब्बू सादिया है ना मेरी दोस्त, जिसके डैड आर्मी ऑफिसर थे मगर शहीद हो गए थे। क्या हुआ उस बेचारी को? उससे कुछ नहीं है, उसकी एंगेजमेंट है। मुझे अम्मी के साथ उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। अम्मी के साथ जाना है? बस फिर तो हो गया काम। क्या मतलब? अम्मी मना कर चुकी है? तुम्हारी अम्मी ने एक नया वजीफा शुरू किया है जिसमें उन्हें किसी से कोई बात नहीं करनी। लिहाजा आज तो कैंसिल ही समझो। अब्बू मैंने रात में अम्मी को कहा भी था। अरे बेटा, तुम तो जानती हो कि इबादत के मामले में किसी की नहीं सुनती। और फिर आज तो रोहाम की एक प्रेजेंटेशन भी है, आज मुमकिन नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है अम्मी का सिर्फ एक ही बेटा है, मैं तो उनकी औलाद ही नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं भी उनका सौतेला शौहर हूँ। इतनी बुरी चाय बना के दी। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर आप मुझे 10 मिनट दें, नाश्ता करके चलते हैं। हाँ, सुनो सुनो तो, जी। इसमें थोड़ी सी चीनी तो मिला लाना। बड़ी बुरी चाय बना के दे तुम्हारी माँ ने। अब वो डॉक्टर ने आपको ज्यादा मीठा पीने से मना किया है। थोड़ी सी डाल दो, हैं? कुछ टेस्ट तो आ जाए। लाती हूँ। थैंक यू। हेलो, हाँ सब खैरियत? सना, तुम यहाँ इस वक्त कैसे? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ऑब्वियसली बहुत अच्छा। इसलिए तो आई। चलो अब चले। मगर कहाँ? तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो, चलो। सना, ऑफिस टाइमिंग्स हैं, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, तुम अपने ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाओ, प्यार फिर कभी निभा लेना। अच्छा बाबा, इससे नाराज मत हुआ करो, मैंने मना तो नहीं किया ना? तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए इनकार सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। अब जाओ अपने बॉस को बता के आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पे। पागल हो तो? जाओ। आता हूँ, गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा सुनो, जल्दी आना। आता हूँ। यार एक बार फिर से ब्रीफ कर देना, क्योंकि डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा सही ना हुआ ना तो आइडिया बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सही है मोहिब। अच्छा हाल है ये लड़की कभी वक्त पर फोन उठा ले। कहाँ की तैयारी है भाई? यार एक लंच पे जाना था, देर हो गई है। अच्छा बॉस पूछे ना तो संभाल ले। चलो ओके, टेक केयर। अच्छा रोहन, मुझे बस 5 मिनट यहाँ से मामा के नेकलेस पिक करना है, मैं ले लूँ प्लीज? हमें देर तो नहीं हो रही? तुम देखो। थैंक यू, चलो। रोहन, इसको पैक कर दीजिए प्लीज।
क्या हुआ, पसंद आ गई? भाई साहब ये कितने की है? सर ये 8 लाख रुपए की है। ये आप रख लीजिए। क्या कसम है। थैंक यू। देखना, मैं एक दिन ऐसे ही खूबसूरत रिंग अपने हाथों से तुम्हें खुद पहनाऊंगा। ऑफिस से कॉल। हेलो। एक्सक्यूज यू, वो रिंग दिखाइएगा प्लीज। जी ये लीजिए मैम। बेटा ये बिल ना मिसेस रिजवान के हाथ में देना, ठीक है? उनसे कहना बैंक ट्रांसफर ही कर दें, और ये ध्यान से डिलीवर करना, पिछली दफा 2 टूट गए थे। ठीक है आप। बेटे जाते हुए बंद करके दरवाजा ना चेक करना। ठीक है आप। अरे भला खुद कहाँ बज रहा है ये? बंद हो गया कैसे? चार्ज भी नहीं करती अपना फोन। अम्मा नहीं होगी ना, चलेगा पता। आ रही हूँ। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। उफ, आज तो बहुत गर्मी हो रही है। क्यों निकल आई इतनी गर्मी में? अच्छा किया, मैं तुम्हें ही याद करी थी। अच्छा, ये होती है ना दिल से दिल को राह। कड़ी बनाई थी, सोचा तुम्हें दे आऊं। क्यों याद कर रही थी? बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो बात करते हैं फिर। हाँ? बैठो। अच्छा किया तुम खुद ही आ गई, बड़ी जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? बहुत परेशान नजर आ रही हो। तुम्हें तो पता है रिफत, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती यार। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द अब मैं मलिहा की शादी करवा दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम मलिया के ददियाल वालों से क्यों नहीं बात करके देखती? ददियाल वाले? खालिद के इंतकाल के बाद तो उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा हमारी तरफ, ये भी नहीं पूछा कि हम जिंदा भी हैं कि नहीं। खुदा गारत करे ऐसे रिश्तेदारों को जो मरने वाले के साथ ही मुंह फेर लेते। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं देखूंगी मलिया के लिए रिश्ता, और देखना मलिया की शादी बहुत अच्छी जगह होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाते यार। ये कैंसर अब मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई तो हो जिसके सहारे मैं अपनी बच्ची को छोड़कर सुकून से जा सकूं। मैं तो इकलौती थी, माँ बाप भी नहीं रहे, ससुराल वालों ने तो कब का मुंह फेर लिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कोई बहुत अच्छा घराना हो जहाँ मेरी बच्ची खुश रह सके, जहाँ उसकी कद्र हो। फिर शायद मैं सुकून से जा सकूं। क्या हो गया है तुम्हें तबस्सुम? क्यों ऐसी बुरी बातें मुंह से निकाल रही हो? अल्लाह पर यकीन है ना तुम्हें? वो बड़ा कारसाज है। देखना सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का एग्जाम तो बहुत ही मुश्किल था। अल्लाह अल्लाह करके जान छुटी। अब तो बस एक ही दुआ है कि अच्छा सा जीपीए आ जाए इंशाल्लाह। अगर दिल लगाकर मेहनत की होती ना तो आज इस चीज की टेंशन से आजाद होती। मगर तुम्हें तो फैशन और पार्टी से फुर्सत ही नहीं है। सीखो कुछ मलिया से। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने तो सारी किताबें ना घोल कर पी ली। भाई अपना लेवल ही और है। अच्छा बस बस, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो तुम दोनों। मलिया, इसे समझा लो वरना ये शख्स किस दिन मेरे हाथों कत्ल होगा। डैड की कॉल है, तुम्हें तो मैं बाद में पूछती हूँ। हेलो डैड। आया ना मजा? क्यों उसे इतना तंग करते हो तुम? अरे तुमने शक्ल नहीं देखी इसकी, बड़ा मजा आता है जब इसको तंग करता हूँ मैं। हाँ दो फिर। ये है तुम्हारी कंबाइंड स्टडी जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मोहित आप यहाँ? वो कौन है मलिया? जब यूं गायब हो जाओगी तो मुझे यहाँ आना ही था, लेकिन मेरी कॉल्स ना पिक करने की ये वजह होगी, अंदाजा नहीं था मुझे। ऐसी बात नहीं है मोहित। मोहित मोहित मेरी बात तो सुने। ऐसा कुछ नहीं है मोहित। मोहित 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 प्लीज वेट। मोहित क्या हो गया है? मोहित कुछ नहीं सुनना मैंने, जो कुछ था अपनी आंखों से देख लिया मैंने। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। गलती तो मुझसे हुई है, काश मैं तुम्हारे बारे में पहले जान जाता। Is everything okay मलिया? अब ये हारिस है, इज माय क्लास फेलो। हेलो मलिया, इससे कहो यहाँ से चला जाए। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। आप ही का वेट कर रही थी। आपकी वजह से मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान कैंसिल कर दिया। मेरा वेट कर रही थी, इसीलिए तुमने मेरी एक कॉल रिसीव नहीं की। शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। कौन सी कॉल? मुझे सुबह से कोई कॉल नहीं आई आपकी। तुम मुझे झुठला रही। अपना फोन निकाल कर देखो, पिछले आधे घंटे में 50 कॉल्स कर चुका हूँ तुम्हें। अपना सारा काम छोड़ के मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो के मानने को तैयार ही नहीं हो। फोन I promise to God मैं सच कह रही हूँ। क्यों झूठ बोलूंगी यार? आज तक कभी बोला है क्या? यकीन नहीं आ रहा ना तो ये खुद ही चेक कर लें बैग मेरा। लापरवाही मलिया। मैं कौन सा जानबूझ कर रही हूँ यार? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही कि मेरा फोन गया किधर। तो अल्लाह करे कि घर पे ही हो। इधर देखो, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया? जब भी कॉल करती हो दूसरी बेल पे कॉल रिसीव कर लेता हूँ, और जानती भी हो कि एक ही जरिया हमारे बीच में कांटेक्ट करने का, और तुमने उसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी। आप ना बस हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हैं। और आप अकेले नहीं है इस रिलेशनशिप में, मैं भी हूं। अच्छा ना, आई एम सॉरी, दिमाग खराब हो गया था मेरा। वो कौन था तुम्हारे साथ, वो लड़का? कौन लड़का? हारिस, क्लास फेलो है मेरा, फायका का फियांसे भी है। और फायका भी तो वहीं खड़ी थी कि वो तो नजर नहीं आई होगी। शक करने की आदत जो हो गई है। क्या करूं, तुम्हें खोने से डरता जो। तो तुम जानती तो कितना पोजेसिव हूं तुम्हें लेकर। चलो मैं घर छोड़ देता हूं। नहीं, घर नहीं जा सकती। अब ऐसा करें कि मुझे यूनिवर्सिटी के गेट पे छोड़ दें। वो रिक्शे वाला आएगा ना लेने के लिए, उसके साथ जाना पड़ेगा, वरना वो मम्मी को बता देगा। मम्मी की रिस्ट्रिक्शंस।
समन, समन। जी मैम। समन, ये सामान मेरे रूम में रखवा दो। और मामा किधर है? मैडम स्टडी रूम में है। अच्छा ठीक है, ये रखवा देना याद से। ओके। गुड आफ्टरनून गॉर्जियस। गुड आफ्टरनून मिर्जान। बड़ी देर लगा दी आने में बेटा। बस अभी थोड़ी देर पहले ही इवेंट ऑर्गेनाइजर मीटिंग करके गया। तुम पहले आ जाती तो तुम्हारे सजेशंस भी शामिल होते। मम्मा प्लीज आप खुद देख लेना ये सारी चीजें। यू नो माई टेस्ट रियली वेल। फिर मेरी सजेशंस की क्या जरूरत है? एनीवेज, हियर इज योर नेकलेस। हाकिम अली दाद की इकलौती वारिस हो तुम। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम्हारे सजेशंस ना ली जाएं? इसीलिए कहती हूँ बेटा, पहचानो खुद को और अपनी वर्ड को। एक दुनिया तुम्हारी चाह कर रही है। वैसे भी आज मिसेस इकराम ने एक रिश्ते का बताया। मैं सोच रही थी कि उन्हें भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करूं। गॉड मम्मा, एक तो आपकी मिसेस इकराम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो फिर उससे मिलवा दो ना हमें, जो तुम्हें समझ में आता हो। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम ऐसा करो कि उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो। इस तरह तुम्हारे बाबा जान से भी मुलाकात हो जाएगी उसकी। Of course I have invited him. It's my birthday. Anyways, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, see you. See you बेटा। रोहम भाई, रोहम भाई, आपके लिए कोई देकर गया है। मेरे लिए? जी, आए देखे इसमें क्या है। दिखाओ क्या है इसमें। जल्दी खोले। तुम्हें क्या जल्दी हो रही है? मेरे लिए आया ना। रिसीट तो मैंने किया है, देखूंगी मैं भी। किसने भेजा है? ये तो सना ने भेजा है। फिर तो कुछ स्पेशल होगा इसमें। जल्दी खोले। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरी बर्थडे पे तुम ये पहन कर आओ। कितना प्यारा सूट भेजा है भाभी ने आपके लिए। कल आप बर्थडे पे यही पहन के जाएंगे, बहुत हैंडसम लगेंगे। हानिया प्लीज अपने रूम में जाओ। मुझे देख तो नहीं। मैंने कहा ना, इसी वक्त अपने रूम में जाओ। ठीक है समन, तुम जाओ। हेलो। ये भेजकर तुम अपने बाबा की नजरों में मेरा स्टेटस बदलना चाहती हो, या मुझे मेरी औकात याद दिला रही हो कि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ? हम ये कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर क्यों चाहती हो कि मैं कल के फंक्शन में तुम्हारा भेजा हुआ डिजाइनर सूट पहन कर आऊं? मुझे वो सूट पसंद आया और मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि जब तुम बाबा जानी से मिलो तो मेरी पसंद से रेडी होके मिलो। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मैं जो हूँ, जैसा हूँ,
वैसे ही तुम्हारी फैमिली से मिलूंगा। तुम्हारे भेजे हुए कपड़ों से मेरा हुलिया तो बदल जाएगा, लेकिन मेरा स्टेटस नहीं बदल सकता। तो प्लीज आज के बाद कोई ऐसी चीज मत करना जिससे मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। रोहान मेरी बात हद होती है ऐसे लापरवाही की भी। ऐसे कोई भूल के जाता है घर पे अपना फोन? बचे जा रहा था। आपने कोई कॉल अटेंड की? मिलता फोन तो कॉल उठाती ना। जब तक मिला वो बंद ही हो गया खुद ही। अच्छा छोड़े ये सब बातें, मुझे बताएं आपने क्या किया सारा दिन? मैंने क्या करना है, कैंडल्स बनाई अपनी। और हाँ, आज वो ऑर्डर भिजवा दिया मैंने। असलम आ गया था टाइम पे? आ गया था। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आपके ना ऑर्डर देना बंद कर दूं। क्यों? डॉक्टर ने मना किया हुआ है, आपको तो याद रहता नहीं है, आप सीरियस लेती हैं। मेरी बात सुनो, तुम और तुम्हारे डॉक्टर ना, तुम लोग चुप करो यार। अम्मी मैं जब भी काम की बात करती हूँ एक चीज तो है जो मुझे एहसास दिलाती है कि मैं जिंदा हूँ, वो भी तुम लोग छीन लो मुझसे। ये कैसी बात है? हैं? कभी नहीं सुनती आप मेरी। एक शर्ट पे करूंगी मैं, अगर सारी कैंडल्स मैं बनाऊंगी और आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर क्या फायदा? क्या मतलब क्या फायदा? सुनती नहीं है आप ऐसे किसी की भी। अरे तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाए ना तो चल के ग्रोसरी करेंगे यार। घर में सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ बस 1-2 दिन की बात है, फिर चलते हैं। अच्छा बताएं ना, क्या किया मेरी अम्मा ने पूरा दिन? बस हाँ, अरे हाँ रिफत आई थी। वो एक रिश्ते का बता रही थी, कह रही थी बहुत मुनासिब लोग हैं। अच्छा क्या ख्याल है फिर? बुरा ख्याल है? अच्छा बस 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 बहुत हो गया। अब मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है। नहीं बस बहुत हो गया, थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। मैं जाके जरा पढ़। चाय बन बाद में। क्यों बनवाई थी? वीकेंड पे क्या कर रहे हो मोहित? अगर फारिग हो तो घर पे ही रहना। वो फरिया के रिश्ते के लिए कुछ लोग आना चाह रहे हैं, सोच रही हूँ उन्हें वीकेंड पे बुला लूं। खुद ही फाइनल कर लें, करना तो आप लोगों ने इनकार ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कि आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक तो किसी ने उतरना नहीं। अगर ये ट्रॉली सिस्टम खत्म क्यों नहीं कर लेते आप लोग? क्या करूं मैं? 18 ग्रेड की लेक्चरर हूँ, स्टेटस है मेरा, तो क्या किसी से भी मुंह उठाकर शादी कर लूं मैं? ऐसे तो आपकी शादी होने से रही। आज जितने रिश्ते देख लें आप लोग। एक्सक्यूज। अम्मी देख रही हैं आप कितनी जुबान चलना शुरू हो गई आपके बेटे की। छोटा भाई है भाई, अगर कुछ कह भी देता तो इग्नोर किया करो। छोटा भाई है तो उसके जी में जो आएगा मुझे बोल देगा। हाँ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको। आप लोग लड़ना बंद करेंगे प्लीज? अम्मी मुझे कोई और मामला लग रहा है। कैसा मामला? जिस तरह वो अपना खाना छोड़ के कॉल पे बात करने के लिए गया है ना, यकीनन कोई लड़की का चक्कर है। जितने मर्जी चक्कर चला ले, वो जानता है कि तुम दोनों की शादी से पहले मैं उसकी शादी नहीं करूंगी, इसलिए इग्नोर। ये पकड़ाओ कबाब, खाएं। अरे खाइया खान, क्या बदतमीजी है? इसका भी बहुत ही नखरा हो गया है वैसे। मुझे तो समझ नहीं आती मलिहा कि तुम्हें यही साइको मिला था दिल लगाने के लिए। साइको तो ना बोलो, बस पॉसेसिव है थोड़ा सा। इसे पॉसेसिवनेस नहीं, पागलपन बोलते हैं। जो शख्स एक कॉल ना उठाने पर तुम पर इतना हाइपर हो रहा है, सोचो कल को कोई बड़ी बात हो जाती है तो क्या करेगा? जानती हूँ हाइपर हो जाता है, लेकिन मोहब्बत भी तो करता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। और फिर सॉरी भी तो कह दिया था। मोहब्बत, एक्सक्यूज मी, ये आप कौन सी सदी की मोहब्बत को डिफाइन कर रही मोहतरमा? वो एक शकी और कंजर्वेटिव शख्स है जो कि सिर्फ तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझता है, और तुम उसकी हर फजूल बात को बर्दाश्त करके पता नहीं मोहब्बत की कौन सी नई मिसाल कायम करना चाह रही हो। शक भी और गुस्सा भी वही होता है जहाँ मोहब्बत होती है। और ये फजूल लॉजिक भी उसी ने तुम्हें समझाई होगी, राइट?
तुम्हारा नंबर बंद होने पे बेचारे तुम्हारे लिए परेशान होने के तुम पे गुस्सा कर रहे। पता नहीं इसमें तुम्हें उसकी कौन सी मोहब्बत नजर आ गई है। I know he's a bit dominating. गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन फिर अपनी गलती मान भी तो जाता है फौरन। अभी कल से इतनी दफा एक्सक्यूज कर चुका है। फायदा तुम जानती हो ना अम्मी की क्या सिचुएशन है यार। अम्मी की तबीयत की वजह से मैं कितनी डिस्टर्ब रहती हूँ। मैं अम्मी को तो शो नहीं कर सकती ना, और उनके अलावा भी मेरी जिंदगी में सिर्फ मोहित ही है जो मुझे सुनता है, मुझे सपोर्ट करता है, मेरे लिए है वो। जब वो इतना कर रहे हैं मेरे लिए, तो क्या मैं उनकी ये छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकती? अगर वो वाकई अपनी गलती पे शर्मिंदा है ना, तो एक काम करते हैं, मेरी बात मानो, चीज इनकार नहीं करोगी, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। क्या? अगर तुम्हें वाकई देखना है ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है कि नहीं, तो एक बार उसकी कॉल अटेंड करना बंद कर दो। पता चल जाएगा कि वाकई तुमसे मोहब्बत करता है या टाइम पास कर रहा है। अगर सच्चा हुआ तो तुम्हारे लिए कंसर्न होगा, वरना ऑब्वियसली तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझ के तमाशा लगाएगा। जी अम्मी, आई। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। तुमसे वादा जो किया था, आना तो था। For you. थैंक यू। चलो, मैं तुम्हें मामा और बाबा जानी से मिलवाती हूँ। लेट्स गो। Okay. हाँ ये तो है, उसका पैसा रोके नहीं है। मामा, बाबा जानी। एक्सक्यूज मी। रोहाम, मैंने बताया था ना आपको रोहाम के बारे में। Oh, how are you? Fine sir. सना बेटा, चलें केक काटें, सब वेट कर रहे हैं। लेट्स गो। आइए। क्या मजाक है मलिया, आखिर रोज रोज कौन सा तमाशा लगाती हो? आज मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझे इग्नोर मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तुम फिर वही कर रही हो।
कौन है ये? मोहित, आप? मैंने बुलाया है इसे। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम